Germany is hiring thousands of workers this year in 2025, and that could include you. ये सुन के आपको लगा कि हाँ भाई जर्मनी तो बहुत वीजा दे रहा है, बहुत हायरिंग चल रही है, तो ठीक है मुझे भी जाना चाहिए। बट वेट, वीजा अप्लाई करने से पहले यू नीड टू वेरीफाई, यू नीड टू नो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है। न्यूज में देख के कि जर्मनी इतने वीजास दे रहा है या जर्मनी इतनी हायरिंग कर रहा है, इट इज नॉट इनफ एक वीजा लेने के लिए, किसी कंट्री में मूव करने के लिए, स्पेसिफिकली जिस कंट्री में आपको इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, जर्मनी। तो लास्ट ईयर अपॉर्चुनिटी कार्ड लॉन्च किया जर्मनी ने, उसके बाद बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड पे यहाँ पे आए, कुछ की जॉब लगी और कुछ अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं या जॉब नहीं लग पा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सबको ये सोचना है कि विच वीजा इज राइट फॉर यू। बिना वेरीफाई करे, बिना सर्च करे, बिना रिक्वायरमेंट्स को जाने आप स्टूडेंट वीजा ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कार्ड ले रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास ग्रेजुएशन की हुई है आपने और आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस है, तो स्टूडेंट वीजा क्यों ले रहे हैं आप, अपॉर्चुनिटी कार्ड क्यों ले रहे हैं? और हाँ, जर्मन लैंग्वेज बहुत जरूरी है कि जर्मन लैंग्वेज के बिना अगर आप सोच रहे हो कि मैं जर्मनी आके सेटल होना चाहता हूँ, कोई फायदा नहीं आने का, ठीक है। और अब फरवरी 2025 से तो सारा काम कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल पे हो गया ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। पर वीजा अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा वीजा सूटेबल है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मेन पर्पस ये भी है कि एक केस स्टडी आया जिसमें मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड का मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला मैंने एक कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है और मुझे वीजा दिलवा रहे हैं वो, और उसके लिए मुझे क्या है कि ब्लॉक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और मुझे वहां का होटल भी बुक करना पड़ेगा, उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा। तो मुझसे जो कंसल्टेंट है वो मुझसे बोल रहा है कि हाँ भी ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट इतनी आपको जमा करनी पड़ेगी, पहले होटल बुक करना पड़ेगा, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। ये सुन के मैं सबसे पहले मेरा सवाल था कि कौन से वीजे की आप बात कर रहे हो? तो उसने कहा वर्क वीजा। मैंने कहा अगर आपको वर्क वीजा मिल रहा है तो आपको कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा जॉब का। कह रहा नहीं वो तो मुझे नहीं पता। I mean कि वर्क वीजा है तो वर्क वीजा पे आपको ब्लॉक अकाउंट क्यों देना है? ब्लॉक अकाउंट क्यों होता है? स्टडी वीजा पे आप आ रहे हो, ब्लॉक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है, जो 11-12 हजार यूरो आपको साल के जमा करने पड़ते हैं, जो आपको मंथली मिलते रहेंगे 1000 यूरो करके, ठीक है। उसका पर्पस क्या है? बेसिकली उसका पर्पस ये है कि अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप आओ, आके आप स्टडी पे ध्यान दो और काम सर्च करो। लेकिन अगर इमीडिएटली आपको काम नहीं मिलता है तो 1 साल तक जो है आपका ब्लॉक अकाउंट है आपका खर्चा चलाने के लिए, ये पर्पस है, ठीक है। सेम अपॉर्चुनिटी कार्ड पे 1 साल का वीजा आपको दे रही है गवर्नमेंट कि आप यहाँ पे आओ, काम सर्च करो, अगर आपको काम मिलता है तो आप उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा लो। तो अब वर्क वीजा क्या है? वर्क वीजा में आपको ऑलरेडी यहाँ की कंपनी से आपको ऑलरेडी एक ऑफर है, उसके बेसिस पे आप वर्क वीजा अप्लाई करोगे और उसमें आपको कोई ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो वहां पे जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो वहां पे मिसगाइड था वो कंसल्टेंट की वजह से कि हाँ भी उसको अपॉर्चुनिटी कार्ड को उसने बोला वर्क वीजा। अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आप अगर आना चाह रहे हो, वाई नॉट कि आप वहीं पे इंडिया में B1 या B2 तक अगर आप लैंग्वेज कर लो, फिर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आओ, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट अ जॉब। पर आप अगर 1 साल के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड पे यहाँ पे आ रहे हो और आपने लैंग्वेज अभी तक सीखना शुरू भी नहीं किया है, तो वो जो 1 साल होगा जॉब तो आपकी लगेगी नहीं। हाँ, इनकेस अगर आप IT सेक्टर में आप काम करते हैं, जर्मन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल करना जरूरी है। आजकल हर कंपनी प्रेफर कर रही है जर्मन लैंग्वेज को। IT सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं जो जॉब नहीं लग रही है। अब वर्क वीजा की अगर बात करें तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो सबसे मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर है ब्लू कार्ड या ब्लाउ कार्ड है जिसको बोलते हैं। ब्लू कार्ड में क्या है कि वो मोस्टली IT प्रोफेशनल्स जितने भी हैं वो ब्लू कार्ड पे आते हैं। ब्लू कार्ड में क्या है कि आपको जॉब ऑफर मिल रहा है, पर जॉब ऑफर के साथ साथ एक सैलरी थ्रेशोल्ड है
कि आपकी जो सैलरी है वो चेंज होती रहती है, बट राइट नाउ इट इज अराउंड फॉर IT सेक्टर्स इट इज अराउंड 48,000, ठीक है। और अदर मिंट प्रोफेशंस है, मीन नेचुरल साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो इन प्रोफेशंस के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो आई थिंक 44,000 है, 44,000 यूरो पर एनम। तो ब्लू कार्ड का फायदा क्या है कि आपका जो PR का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लू कार्ड पे आप काम कर रहे हो तो 21 महीने के अंदर अंदर आपके पास अगर B1 भी है और ब्लू कार्ड भी है तो आप 21 महीने के अंदर अंदर आपको PR मिल जाता है। और अगर आपके पास ब्लू कार्ड है और आपके पास B1 नहीं है पर A1 है या A2 है तो आपको 27 महीने के अंदर जो है वो PR मिल जाता है। ये फायदा है ब्लू कार्ड का। ब्लू कार्ड के बाद आ गया जनरल एम्प्लॉयमेंट वीजा, जिसमें आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, ठीक है, बट जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, बट जॉब ऑफर है फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। तो उस केस में आपका जनरल एम्प्लॉयमेंट वीजा आपको मिलेगा, ठीक है, वर्क वीजा। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है कि अगर आपकी सैलरी जो है, सैलरी थ्रेशोल्ड जो ब्लू कार्ड में मैंने बताया, अगर उससे ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर। थर्ड जो वीजा है वो स्किल्ड वर्कर वीजा है, जिसमें आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है बट आपके पास उस फील्ड का जो है एक्सपीरियंस है प्लस जॉब ऑफर, तो उस बेसिस पे आप स्किल्ड वर्कर जो है वीजा वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक रिकॉग्निशन या प्लेसमेंट वीजा भी है, वो एक वीजा है जो बेसिकली रेगुलेटेड प्रोफेशंस के लिए ज्यादातर है। फॉर एग्जांपल नर्सिंग फील्ड में अगर आप हो तो उस वीजा के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम B1 या B2 की रिक्वायरमेंट है, और उस केस में आप जो है पहले आ भी सकते हो, ठीक है, बिना जॉब ऑफर के। ये बेसिकली उनके लिए है कि जिनकी डिग्री को यहाँ पे रिकॉग्निशन की जरूरत है यहाँ के अकॉर्डिंग, और वो रेगुलेटेड प्रोफेशन है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसके लिए आपको यहाँ का लाइसेंस चाहिए, तो वो उस केस में वो आपका जो अडेप्टेशन पीरियड होगा उसमें आपका रिकॉग्निशन मिलेगा, फिर आपको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद आप उस वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा। तो और भी अलग अलग टाइप के वर्क वीजाज हैं। जो मेन बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक क्या करना है कि आपकी जो डिग्री है या प्रोफेशन है वो यहाँ पे रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है। रेगुलेटेड प्रोफेशन कौन से हो गए? नर्सिंग हो गया, लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया। ये सारे जो रेगुलेटेड जॉब्स हैं उनके लिए आपको अनरकैनुंग भी चाहिए। अनरकैनुंग बेसिकली क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करेगी जिसको अनरकैनुंग बोलते हैं। उसके बेसिस पे ही आप जो है रेगुलेटेड प्रोफेशन में काम कर सकते हो। दूसरा, अगर आप नॉन रेगुलेटेड प्रोफेशन में भी हो उस केस में भी आपको सोएग्निस बेवर्टुंग की जरूरत पड़ेगी। सोएग्निस बेवर्टुंग क्या है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है इंडिया में उसकी इक्विवेलेंसी चेक करेंगे जर्मन के अकॉर्डिंग क्या है, और वो आप इजीली कर सकते हो ऑनलाइन। एनाबिन है एक वेबसाइट, एनाबिन पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी डिग्री जो आपने इंडिया में करी है वो यहाँ वैलिड है भी या नहीं। उसके बाद आप ZAB वेबसाइट से सोएग्निस बेवर्टुंग अगर करवाना है तो अप्लाई करके सोएग्निस बेवर्टुंग, तो अनरेगुलेटेड प्रोफेशन के लिए वो है। अगली वीडियो में मैं एनाबिन और ZAB का पूरा प्रोसेस जो है बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब रही बात की कौन सी जो जॉब्स है वो इन डिमांड है, यार बहुत सारी जॉब्स हैं जो इन डिमांड है, ठीक है। IT सेक्टर में आप आ सकते हैं, इलेक्ट्रीशियंस है, प्लम्बर है, सिविल इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिंग है, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशंस है वो इन डिमांड हैं, ठीक है। बट जैसा मैंने आपको बताया कि आपको चेक करना है कि रेगुलेटेड है या नहीं, आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये सब वीजा अप्लाई करने से पहले आपको चेक करना है। अब ये सब करने के बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। आपके पास जॉब ऑफर है, ठीक है, इन योर फील्ड, इन योर डोमेन। आपने अपनी सोएग्निस बेवर्टुंग या आपकी डिग्री चेक कर लिया एनाबिन और ZAB के थ्रू, आपके पास सर्टिफिकेट है सोएग्निस बेवर्टुंग का। उसके बाद आप CSP पोर्टल पे जाइए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, वो फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद जो है आप वेट करिए, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट बुक करिए। सारा काम ऑनलाइन है, बट आपको एम्बेसी में क्यों जाना है? आपकी बायोमेट्रिक के लिए, ठीक है। तो वो सबमिट होने के बाद आपको जो है आपको वेट करना है, और जब आपका वीजा आ जाए आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, इंफॉर्मेशनल लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि किस टॉपिक पे आपको चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं। किसी पर्टिकुलर वीजा रिलेटेड अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।